नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे धौलपुर की। बसेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मनरूप का पूरा में गुरुवार देर रात एक हृदय विदारक घटना घटित हुई, जहां 21 वर्षीय युवक की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान छोटू पुत्र लखन कुशवाहा के रूप में की गई है। परिवारजनों ने तुरंत उसे बसेड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया। हालांकि जिला अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम शुक्रवार को उनकी निगरानी में कराया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मांडलगढ़ के बिगोत थाना क्षेत्र में खटवाड़ा गांव के पास कृषि भूमि पर अवैध रूप से संचालित गार्नेट फैक्ट्री पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशिक्षु आईपीएस शिवा शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फैक्ट्री पर दबिश देकर भारी मात्रा में गार्नेट, एक क्रेन, एक ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 सेपरेटर मशीनें जब्त की। जब्त किए गए वाहनों को बिगोत थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है। बिगोत थाना अधिकारी जय सुल्तान ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन वह मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खनिज विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाकर पूरी फैक्ट्री पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कृषि भूमि पर फैक्ट्री संचालन को लेकर पटवारी से रिपोर्ट भी मांगी गई है और बिजली कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल मांगीलाल जी हैं, उनको सूचना मिली कि खटवाड़ा क्षेत्र में मीनों की झोपड़ियां जगह है, जहां पर एक अवैध गार्नेट फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। जिस पर मौके पर हेड कांस्टेबल और जाब्ता गया। मौके पर जाकर के देखा तो एक भागचंद बैरवा सन ऑफ बालू जी बैरवा मीनों की झोपड़ियां नाम का व्यक्ति था, जो वहां पर अवैध गार्नेट फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। इससे उसे नाम पता पूछा और उसके बाद में माइनिंग विभाग को भी वहीं पर बुला लिया गया। मौके पर एक लोडर, ट्रैक्टर और 2 सेपरेटर मशीनें जो है वो जब्त की गई माइनिंग विभाग द्वारा आकर के, और जब्ती की कार्रवाई की गई और अग्रिम कार्रवाई जारी है। श्रीगंगानगर से खबर है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते हालातों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गुरुवार देर रात पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में की गई संदिग्ध हरकत को भारतीय सेना ने समय रहते नाकाम कर दिया। इस पूरी घटना के बाद श्रीगंगानगर जिले के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था अधिक सख्त कर दी गई है। जिले के सार्वजनिक स्थलों पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहन निगरानी की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरेज के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वहीं रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ और जीआरपीएफ भी लगातार गश्त कर रही है। श्रीगंगानगर से कृष्णा सेल की रिपोर्ट। जैसे कि श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन सीमा के नज़दीक है, इसको मद्देनज़र रखते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करते हुए प्रत्येक यात्रियों को यहाँ उनके सामान लगे उनको चेक किया जा रहा है। और जैसे इस मोहन के अंदर सायरन के बारे में बताया गया, तो यात्रियों को उस संबंध में जैसे सायरन बजता है तो उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, या रात्रि के समय जैसे ब्लैकआउट किया जा रहा है तो उस टाइम भी स्टेशन पर, इधर प्लेटफार्म पर, सिक्योरिटी एरिया में ये जो दिशा निर्देश दिए गए उनकी यात्रियों से पालन। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक दवाइयां और उपलब्धता और उपकरणों की क्रियाशीलता पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी क्रम में मेजर सेल जयपुर से आए निदेशक डॉक्टर मुश्ताक खान और सीएमएचओ डॉक्टर ज्योतिषना रंगा ने केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीएमओ नवीन जहांगीर के साथ अस्पताल के विभिन्न विभागों, वार्ड्स और लेबोरेटरी का निरीक्षण किया। उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता और संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली की स्थिति की समीक्षा की। इसके अलावा डॉक्टर मुश्ताक खान और डॉक्टर रंगा ने सरवार के राजकीय चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया और वहां के चिकित्सा स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने और मरीजों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। के साथ दौरा किया था और जो भी जरूरी हमें इंस्ट्रक्शंस देने थे, जैसा सर ने बताया, एक तो लूट आपघात से जो हमारी तैयारी है वो हमने देखी, जांची परखी,
साथ ही साथ जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थिति बनी है उसको देखते हुए अगर हमारे पास कोई इमरजेंसीज आती हैं तो कैसे हमारा स्टाफ और डॉक्टर उसको डील करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की है। साथ ही साथ इनकी तैयारियों को भी देखेंगे। आज अजमेर जिले का दौरा किया है मैंने और उसके लिए जो जिला चिकित्सालय केकड़ी वहाँ पे सीएमएचओ अजमेर के साथ आज हमने विजिट की है। राज्य सरकार ने जो जिस तरह से हीट प्रभावित एरियाज है, हीट वेव चल रही थी, उसकी प्रिपरेशन, साथ ही ये जो कल वाली जो इवेंट हुई है जिसमें मॉक ड्रिल वगैरह भी हुआ था, और हमारी जो हॉस्पिटल्स की प्रिपेयर्डनेस है, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में अपना देश गुजर रहा है, तो अस्पताल की बड़ी जिम्मेदारी होती है, मेडिकल स्टाफ की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उन्हीं के लिए सेंसिटाइज करने और प्रिपेयर्डनेस को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ पे खेकड़ी जिला चिकित्सालय में आए थे और आज सारा ओपीडी और आईपीडी हमने विजिट किया है। लेबोरेटरीज वगैरह, एक्सरे, सोनोग्राफी, डायलिसिस जो मशीनें हमारी चल रही है यहाँ पे, आज सभी का दौरा किया हमने और जरूरी जो इंस्ट्रक्शंस जो है राज्य सरकार के प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से वो हमने पीएमओ और यहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सा स्टाफ है उनको दिए है। देवली शहर निवासी डॉक्टर राघव जिंदल के हाल ही में एमसीएच न्यूरो सर्जरी में आरएचएस से फर्स्ट रैंक और गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर राघव को एसएमएस हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिली है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महिला संगठन बीजेपी शहर मंडल, शहरवासी एवं चिकित्सा कर्मियों ने उन्हें माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया और इस दौरान डॉक्टर राघव के पिता डॉक्टर महेश जिंदल, माता डॉक्टर कल्पना जिंदल ने खुशी जाहिर की। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। राघव जिंदल है। मैंने अभी हाल ही में एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से अपनी एमसीएच न्यूरो सर्जरी की परीक्षा पास की है। मैंने आरयूएचएस यूनिवर्सिटी में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। फर्स्ट रैंक आई है मेरी ऑल ओवर द राजस्थान न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में। अभी मेरा कंप्लीट हुए हुए 4 दिन हुए और उसके बाद अभी सरकार ने उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हमको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे अभी अपॉइंटमेंट दी है। तो मुझे एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे अभी अपॉइंटमेंट मिला है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।